जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और आपको दिखा क्या रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में सोच के आप लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं आखिर उनके मन में क्या है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, उनके मन में क्या चलता है और आपको क्या दिखाते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना, उनका ध्यान करना, रीडिंग को देखना है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग क्या है। आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस या एक्स है, जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आपको मन ही मन लेना है और रीडिंग को देखना है। एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी बॉन्ड्स, द टावर, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन है। इनके मन में आपके लिए क्या चलता है, क्या छुपा रहे हैं। देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही? क्योंकि शायद इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी नहीं मिली। जो आपसे कहा गया वो उसको पूरा नहीं किया गया। वादे तो बहुत किए गए हैं लेकिन निभाया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन आपको जो क्लैरिटी मिली है तो किसी और के द्वारा मिली है, ईश्वर के द्वारा मिली है, आपके दिल ने कुछ कहा है या फिर आपकी जो इंट्यूशन पावर उसके द्वारा आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा कहते हैं ना, पीठ पीछे छुरा भोंक देना, ऐसी वाली कंडीशन रही इस रिश्ते में। आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, पेन मिला है, धोखा मिला है। सडनली आपका रिश्ता ख़त्म किया गया, सडनली रिश्ता तोड़ा गया, ब्रेकअप किया गया। ठीक है, बात इतनी सी, क्योंकि क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं है। आप खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, खुद पे इंडिपेंडेंस हो, तो ये पार्टनर को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आजकल ये पछताते बहुत हैं, इनको रिग्रेट बहुत होता है, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते हैं। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, क्लैरिटी नहीं दी या रिश्ते को लेके चल नहीं पाए या आपकी कदर नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए, आजकल इन्हें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। अगर ये आपसे मिलना भी चाहे तो शर्म के मारे नहीं मिलना चाहते, क्योंकि क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे आपसे, क्या कहेंगे आकर। कहते हैं बहुत कुछ है पास लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं,
और आपको भी निकालना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान काम नहीं है जितना ये समझ रहे हैं कि पहले दुख दो, तकलीफ दो, पहले इंसान को अकेला तन्हा छोड़ दो, उसके बाद में जाके सॉरी बोल दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिसका किसी का 6 साल बर्बाद हो गए, 5 साल रिश्ते में बर्बाद हुए, किसी का 1 साल गया, किसी का 4 साल गए, तो इतना जल्दी रिकवरी हो जाएगी, इतना आसान काम नहीं है। इन्हें जैसा लगता है कि जाकर सॉरी बोल दूंगा या फिर बोल दूंगी, एक बार मिल लेंगे, मीटिंग कर लेंगे तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इतना आसान काम नहीं है। इन्हें लगता है कि मैं जिस तरह से रिश्ता चलाऊं उस तरह से चल सकता है। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को चलाने के लिए बैलेंस किया है। जहां जहां जिस चीज़ की कमी लगी है आपको, वो आपने किया है। अगर आपके पार्टनर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, आपने हेल्प की है। इमोशनली उनको सपोर्ट की ज़रूरत हुई, आपने की है। अगर किसी ऐसे काम की ज़रूरत पड़ी जहां आपको जाना है, मिलके करना है, तो आपने फिजिकली भी इनका सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया। क्यों आया? सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हर तरफ से। कोई रास्ता ऐसा छोड़ा नहीं जहां आप इनसे बात कर सको, ठीक है। और सडनली हुआ है, इन्होंने पहले से कभी ये नहीं बताया था कि ये रिश्ते को छोड़ के जा सकते हैं, आपको कभी भी कहीं भी छोड़ सकते हैं। आप इन पे यकीन नहीं करो, इन पे भरोसा मत करो, उतना करो जितना आप इनके बिना रह सको, जी सको। तो इन्होंने आपको तोड़ के रख दिया है बिल्कुल। ये मन में इनकी सारी चीज़ें चलती हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कि इन्हें मालूम नहीं है, अनजाने में सब हुआ, अनजाने में कुछ नहीं हुआ। इन्हें सब पता है कि कहाँ पर सही था, कहाँ पर गलत। ये कितना गलत है, कितना सही है, आपके सामने खुद को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन मन ही मन इनका जो कहते हैं ना, अंतरात्मा धिक्कारती है कि किसी को कहीं बीच राह में छोड़ देना गलत होता है। पास्ट में इन्होंने आपको दर्द दिया है, धोखा दिया है, छोड़ दिया है, आपको बिल्कुल तन्हा अकेले कर दिया। सडनली आप दोनों के बीच में कहते हैं ना, चीज़ें खत्म हो गई, एकदम खत्म हो जाना। तो अब क्या है कि उस टाइम इन्होंने आपको दर्द दिया, आजकल ये खुद दर्द में जी रहे हैं। ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इन्हें चैरिटी करने का शौक हो सकता है, लोगों की हेल्प करने का शौक हो सकता है, लेकिन वहां भी इनको सुकून चैन नहीं मिल रहा है, दर्द ही दर्द इनको मिल रहा है। कहते हैं ना, कर्मा लौट कर तो आता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो पास्ट में इन्होंने आपको दर्द दिया था, अब इनको दर्द मिल रहा है। हालांकि अपनी फाइनेंशियली पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ना है, हर चीज़ चाहिए इन्हें, ठीक है। और ये चीज़ें छुपा के इसलिए रखी हैं, कहीं नज़र ना लग जाए, लोग ये नहीं कहने लग जाए कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बैलेंस है। इनको पता है कि आप अपने आप में सब कुछ हो। ये जानते हैं कि आप अपनी जिद पे आ जाओ तो सब कुछ कर सकते हो। आपने अपने दम पे बहुत कुछ अचीव किया है। आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, किसी की सुनना पसंद नहीं करते, बस प्यार में झुक सकते हो। नफरत से, गुस्से से आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता, और कोई आपको झुका नहीं सकता। आपने इनसे प्यार किया इसलिए इतना झुक गए थे आप, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको कोई नीचे गिरा सके या आपको झुका सके। ये जानते हैं कि आप जिद्दी भी हो, मेहनती भी हो, और अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आज तक आपने अचीव किया है, हासिल किया है, वो खुद की हेल्प से, खुद की मदद से, किसी का सहारा नहीं लिया आपने, ठीक है। और यहाँ भी आपके साथ धोखा ही हुआ है। इन्होंने शायद कहा था कि शायद ये स्टेबल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, फिर ये आपसे शादी कर लेंगे, आपको अपना बना लेंगे। आपको थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा वेट करना है, इन पे भरोसा रखना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं आपके साथ कि इन्होंने जितना कहा उतना कर दिया।
एक तरफ इन्होंने आपको धोखा दिया, दूसरी तरफ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया भी है। रिग्रेट की एनर्जी बार बार आ रही है, अफसोस की एनर्जी बार बार आ रही है। अब ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके साथ गुजरे हुए पल याद करते हैं कि आपने कैसे इनका सपोर्ट किया, एक हस्बैंड वाइफ की तरह मिलकर दोनों ने काम किया और आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इन्होंने भी, आपने भी, वो उस पल को अपने भूलते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये शायद बड़ी आसानी से आपको भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। इंसान बढ़ तो जाता है आगे, मगर भूल जाए वो इतना आसान नहीं होता। इन्हें अपना धोखा याद आता है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको झूठ बोला गया है या आपको नहीं समझा गया। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में हुआ नहीं। अब देखो क्या हुआ है कि कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत वहीं लेकर आती जहां हम जाना नहीं चाहते। इनकी किस्मत लेकर बार बार आपके दरवाजे पर ही आ रही है। अब इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि आप इनके सोल कनेक्शन हो, आपका रिश्ता बहुत गहरा है। जितना दूर जाते हैं, जितना आपको भुलाने की कोशिश करते, उतना ही इनको आपकी याद आने लगती है। अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ शादी बनाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। ये भी जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान काम नहीं है। पहले आपका भरोसा जीतना होगा, आपके दिल में जगह बनानी होगी, आपको भरोसा दिलाना होगा, उसके बाद ही ये चीजें आगे हो सकती हैं। और ये बड़ी चतुराई के साथ ये काम करेंगे, बहुत ठंडे दिमाग से करेंगे। आपका देख लेते हैं। आपको लगता है हम दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है, अब हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता। हम दोनों के बीच में बहुत दिनों से नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही, पता भी नहीं वो इंसान कैसा है कैसा नहीं। आप कंफ्यूजन में जी रहे हो, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, भरोसा करें नहीं करें, रिश्ते में आगे बढ़े नहीं बढ़े, खत्म हो गया है, फिर से कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। बस एक कहते हैं ना कंफ्यूजन वाली स्थिति है, हो भी सकता है नहीं भी, हाँ या ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं बाहर या फिर रहूं, उसका वेट करूं या फिर हमेशा के लिए छोड़ दूं। तो इसी असमंजस में आप जी रहे हो। चलिए देख लेते हैं आगे क्या होगा। आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। इरादा कुछ गलत नहीं है, पहले था इनका इरादा गलत, लेकिन आजकल शायद सुधर गए हैं, बदल गए हैं। अब ये रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में शायद बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं, दूसरी आ जाती, तीसरी जाती नहीं, चौथी आ जाती। आप बोझ तले दब गए हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप थक जाते हो, हार जाते हो। आपको लगता है कि बस सब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो माय डियर, कुछ खत्म हुआ नहीं है। आपके दिल में प्यार आज भी है इस पर्सन के लिए, बेशक धोखे चाहे कितने भी मिले, झूठ कितना भी बोला गया, कितनी बुरी तरह से रिश्ता तोड़ा गया, आप पे ब्लेम लगाया गया, फिर भी आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनली कॉर्नर इनसे जुड़ा हुआ है उसको नहीं आप हटा पाए, इनसे दूर नहीं कर पाए। तो अब स्ट्रॉन्गली चांस ये है कि आपका रीयूनियन होने का टाइम आ गया है। ये खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो। डिवाइन की ब्लेसिंग है कि इस रिश्ते में अब कुछ बेटर होने का टाइम आ गया है, अच्छा होने का टाइम आ गया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांस है किसी की शादी का प्रपोजल आ सकता है, या वो एंगेजमेंट के लिए बोल सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में फिर से
आगे बढ़ने के लिए बोल सकती है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, फिर से शुरुआत कर सकते हैं क्या, हम शादी के बंधन बन सकते हैं, किसी को यहाँ प्रपोजल मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी हिडन फीलिंग क्या है। ये भी रोते हैं, ये भी तड़पते हैं, इनको भी आपकी याद आती है, बट ये है कि छुपा लेते हैं, मुस्कुरा के सारी चीजें छुपा लेते हैं। ठीक है, तो अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555, चेंज का नंबर है। ठीक है, और कम बैक माई पार्टनर। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।